नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे आपके वाहन की, यानी कि आपके व्हीकल की, और ये आपको बताएंगे कि आपके वाहन की तमाम समस्याएं आपकी किस्मत से कैसे जुड़ी हुई हैं और आपके वाहन को ठीक करके आपकी किस्मत को या आपके किस्मत को ठीक करके आपके वाहन को कैसे ठीक कर सकते हैं। आज बात करेंगे वाहन के किस्मत कनेक्शन की। शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले जानते हैं गुड लक। अपने घर में रंग बिरंगे फूलों के चित्र लगाएं, खासतौर से अपने लिविंग एरिया में, ड्राइंग रूम में या अपने बेडरूम में। ऐसा करने से आपके पारिवारिक जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में विवाद कम होंगे, मुश्किलें हल होंगी। सबसे पहले जानते हैं कि आपके वाहन का किस्मत से क्या कनेक्शन है। देखिए, जो आपका वाहन है, अगर देखा जाए तो आपका एक चलता फिरता छोटा सा घर है जिसमें आप आराम से सफ़र करते हैं, आराम से रहते हैं, कुछ समय बिताते हैं। बहुत सारे लोग वाहन में सो भी जाते हैं। तो आपका एक चलता फिरता छोटा सा कंफर्ट एरिया है, एक छोटा सा घर है। अब चूंकि घर है, वाहन है, उसका इस्तेमाल होता है, तो वाहन के अंदर भी ग्रहों का प्रभाव होता है और इसके अंदर भी तरंग शक्ति, वाइब्रेशन की ताकत विद्यमान रहती है। वाहन को ठीक रखकर वाहन बिल्कुल ठीक रहे, इसकी तरंगें ठीक रहें, इसके वाइब्रेशंस ठीक रहें, इसको ठीक करके आप पूरी तरह से इसका आनंद ले सकते हैं। नहीं तो अगर वाइब्रेशंस ठीक नहीं हुए तो कभी वाहन खराब हो जाएगा, कभी वाहन दुर्घटना होगी और इन्हीं सब चक्करों में आप जूझते पड़े रहेंगे। वाहन की छोटी छोटी गड़बड़ियों के कारण वाहन रहने के बावजूद उसका सुख नहीं मिलेगा अगर आपने वाहन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब कौन कौन सी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान हमें वाहन में देना चाहिए ताकि वाहन का सुख मिल सके, वाहन बढ़िया से चल सके, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आज यात्रा बिल्कुल ना करें, वाद विवाद से बचाव करें, धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। मेष राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होता हुआ दिख रहा है, नौकरी में बेहतरी हो रही है, हो सकता है कोई संपत्ति खरीदें, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाए। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा आपको, लंबी यात्रा की संभावना बन रही है, कारोबार में फायदा भी जरूर होगा। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 87%। अब ये जानते हैं कि वाहन कम से कम खराब हो, कम से कम गड़बड़ हो, अच्छी तरह से चलता रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए। देखिए, वाहन सही तरीके से चले, खराब कम हो, इसके लिए वाहन का कलर बड़ा महत्वपूर्ण है। रंग पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वाहन खरीदते समय इसके रंग पर विशेष ध्यान दें और जो रंग आपकी कुंडली के हिसाब से, आपके सितारों के हिसाब से सूटेबल हैं, उसी रंग का चुनाव करें, उसी रंग का प्रयोग करें। जैसे हम आपकी सहायता करते हैं, मेष, सिंह और धनु, इन 3 राशि वालों के लिए आम तौर पर लाल रंग या लाल के जो शेड्स हैं, जैसे मरून है, मेजेंटा है, पिंक है या कॉपर रेड है, रेड या रेड के शेड्स इनके लिए बढ़िया रहते हैं। वृष, कन्या और मकर राशि वालों के लिए सिल्वर, ग्रीन या ऑफ वाइट कलर ज्यादा अच्छा होता है, ज्यादा फायदेमंद होता है। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि जो जल की राशियां हैं, इन लोगों के लिए सफेद कलर या लाइट शेड के जितने भी गाड़ियों के कलर हैं वो इनको सूट करेंगे। मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों के लिए ब्लू कलर, ग्रे कलर या जो मेटेलिक कलर होते हैं, जो मेटल शेड होता है, वो इनको खूब सूट करेगा।
इसलिए ये समझने की जरूर कोशिश करिए कि आपकी गाड़ी का रंग क्या है, क्योंकि अक्सर गाड़ी का रंग गलत ले लेने से गाड़ी हमेशा खराब रहती है। महीने में 20 दिन गैरेज में रहेगी, महीने में 20 दिन घर पे पड़ी रहेगी, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए जब भी वाहन खरीदें उसके कलर पर विशेष ध्यान जरूर दें। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिख पा रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा, सी ग्रीन होगा और भाग्य होगा 90%। सिंह राशि, बॉस के साथ विवादों से बचाव करें। नौकरी में सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 78%। कन्या राशि, वाहन खरीदने का योग बनता है। कारोबार में तनाव से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वाहन के साथ सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है दुर्घटना, यानी कि एक्सीडेंट। वाहन दुर्घटना से बचा रहे, वाहन में दुर्घटना ना हो, कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए क्या उपाय करेंगे इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। जयेश ने हमें मेल लिखा है, मेहसाना गुजरात से लिखते हैं। जन्म की तारीख है 31 अगस्त 1965 1965। जन्म का समय दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है अहमदाबाद। ये लिख रहे हैं कि फिलहाल ये खाने पीने की चीज़ों का कारोबार करते हैं। कारोबार इनका ठीक चल रहा है। क्या इसके अलावा किसी और बिजनेस में भी जा सकते हैं या इस बिजनेस को एक्सटेंड कर सकते हैं? समय कैसा चल रहा है, क्या करना चाहिए? और राजनीतिक भविष्य क्या है, क्या भविष्य में राजनीति में भी जा सकते हैं क्या? जयेश, आपको बता दूं कि आपके लिए सबसे उत्तम जो क्षेत्र है वो चंद्र और शुक्र की वजह से खाने पीने की चीज़ों का ही क्षेत्र है। और ख़ासतौर से सफ़ेद चीज़ों का अगर कारोबार करें, दूध का है, चावल का है, चीनी का है, खाने पीने की चीज़ों का, रेस्टोरेंट का, ये सब आपको सूट करेगा। हम अभी आपको एकदम से नए व्यवसाय में जाने की सलाह नहीं देंगे, लेकिन ये कहेंगे कि अगर खाने पीने के व्यवसाय को बढ़ाना चाहें, इसका विस्तार करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसमें आपको निरंतर सफलता मिलेगी। और वैसे भी मार्च के बाद से आपका वक्त बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस बढ़ता ही चला जाएगा। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली पूर्ण रूप से राजनैतिक कुंडली है। आपकी कुंडली में 2018 के बाद कोई राजनैतिक पद मिलता हुआ आपको दिख रहा है। लगता है कि कोई बड़ा राजनैतिक पद आपको मिलेगा। आप चुनाव लड़ेंगे और चुनाव में विजयी भी जरूर होंगे। 2 उपाय करना चाहिए अपने बिजनेस के लिए भी और अपने राजनैतिक सफलता के लिए भी। सबसे पहले एक पन्ना नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहन लें। अंगुलियों में हीरा बिल्कुल ना पहने और सुबह शाम दोनों समय चंद्रमा के मंत्र का जप करें, ओम सोम सोमाय नमः। बस इतना करें। चीजें बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर हैं। आने वाला वक्त भी बहुत अच्छा होगा। वाहन की तरंगे अगर गड़बड़ हो जाती हैं तो वाहन में लगातार दुर्घटना होती रहती है और खुद चलाने वाला भी शिकार होता है। वाहन तो खराब होता ही है, टूटता ही है। तो वाहन दुर्घटना से बचा रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, एक तो वाहन के डैशबोर्ड पर जो सामने का इलाका है जहां स्टीयरिंग व्हील लगी होती है, उसके जस्ट सामने जो डैशबोर्ड है वहां पर या तो भगवान की कोई मूर्ति लगाएं या तो कोई चित्र लगाएं। चित्र जो होगा वो बिल्कुल साफ सुथरा और स्पष्ट होना चाहिए, यानी भगवान बिल्कुल साफ दिखाई देने चाहिए। वैसे अपने वाहन में या तो शिव जी का चित्र लगाएं, बड़ा अच्छा होगा, या हनुमान जी का चित्र लगाएं। इन दोनों में से किसी एक का चित्र या मूर्ति लगाना वाहन के लिए बेहद शुभ होता है। जो चित्र या मूर्ति लगाएं उसको बिल्कुल साफ सुथरा रखें, उस पर धूल आदि न जमने दें। और जब भी आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं पहले उनको स्पर्श करें दोनों हाथों से, प्रणाम करें, फिर गाड़ी चलाना शुरू करें। और गाड़ी चला के जब यात्रा पूरी हो जाए तब फिर उनको प्रणाम करें और फिर गाड़ी बंद कर दें। अगर आप ऐसा करें तो आप देखेंगे कि आप वाहन दुर्घटना से हमेशा बचे रहेंगे। ना वाहन के साथ दुर्घटना होगी, ना आप खुद किसी दुर्घटना के शिकार होंगे।
तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का राशिफल जानते हैं और फिर वाहन से जुड़ी हुई छोटी छोटी और भी बातें आपको बताते हैं। तुला राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी, पुराने दोस्त का सहयोग भी प्राप्त होगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और अगर कोई मुश्किल दिखाई देती है तो भगवान शनि की उपासना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 85%। धनु राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होगी, मान सम्मान आपको मिलेगा और रुका हुआ धन भी मिलता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 62%। अब ये जानते हैं कि वाहन में अन्य किन किन बातों का ख्याल रखेंगे। देखिए, एक तो वाहन की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। वाहन चलाने के पहले रोज सुबह उसकी साफ सफाई करें या करवा लें, धूल आदि न जमी हो। जो वाहन गंदे होते हैं, आप गंदा वाहन चलाएंगे, वो निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, चोट चपेट के शिकार हो जाएंगे या वाहन लगातार खराब रहेगा। वाहन में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग गाड़ी में शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, ऐसे वाहनों में राहु का प्रभाव ज्यादा होता है और ऐसी गाड़ियां एक्सीडेंटल प्रोन हो जाती हैं। ऐसी गाड़ियों में दुर्घटना की संभावना ज्यादा हो जाती है। वाहन में तेज ध्वनि से संगीत ना बजाएं। कुछ लोग गाड़ियों में इतने तेज संगीत बजाते हैं कि गाड़ी बगल से निकलती है, एकदम लगता है कि बस म्यूजिक स्टोर ही उठ के चला आया है। तो जो लोग वाहन में तेज ध्वनि से संगीत बजाते हैं, ऐसे लोगों का एक्सीडेंट होना निश्चित होता है। वाहन तो बर्बाद होता ही है, उनको भी एक्सीडेंट के समय कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये तेज ध्वनि मंगल और शनि को एक्टिव कर देती है। वाहन की दुर्घटना 100% निश्चित होती है। इसलिए वाहन में तेज ध्वनि से संगीत ना बजाएं। वाहन के अगले शीशे पर कुछ भी लिखवाने से बचना चाहिए, जहां तक संभव हो। आगे के शीशे पे कुछ न लिखवाएं। हाँ, वाहन के पीछे के शीशे पर मंत्र लिखवा लें, कोई कोटेशन लिखवाना है वो लिखवा लें, वेबसाइट का नाम देना है वो दे लें, लेकिन फ्रंट शीशे पर कुछ भी लिखवाने से, बहुत जरूरी ना हो तो लिखवाने से बचना चाहिए। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए आपको बताते हैं। मकर राशि, नौकरी में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। विवाह के मामलों में तनाव हो सकता है, कोई मुश्किल होती है, संयम से काम लें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 55%। कुंभ राशि, मुकदमों में समझौता होगा, जीवन में मधुरता आएगी, कारोबार में लाभ होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य है 76%। मीन राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बन रहे हैं। वाहन का सुख मिल रहा है, लेकिन आंखों की समस्या से बचाव करें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। तो आज हमने जाना वाहन के किस्मत कनेक्शन के बारे में और वाहन के साथ अपनी किस्मत जोड़ने के बारे में। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। बहुत बार ऐसा होता है, कोई ब्रेकअप होता है, कोई बात होती है, किसी का देहांत हो जाता है, हम उसकी यादों से निकल नहीं पाते। अगर किसी की यादों से नहीं निकल पा रहे हों, जिस वजह से जीवन रुक गया हो, दिक्कत हो रही हो, तो क्या करना चाहिए? रोज सुबह सूर्य भगवान को हल्दी मिलाकर के जल अर्पित करें। रोज सुबह ही सुबह जल अर्पित करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। एक सुनहला, जिसको टोपाज कहते हैं, बृहस्पति का उपरत्न है, इसको तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार की सवेरे पीतल या सोने में धारण करें, क्योंकि बृहस्पति जो है वो आसक्ति को, वो अटैचमेंट को डिटैचमेंट में बदल देता है। तो एक सुनहला अवश्य पहने। अगर ये उपाय किए जाएं तो जिसकी यादों से, जिसके मोह पाश से निकलना चाहते हैं, निकलने में आसानी होगी। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।